Hare Krishna everyone, welcome to today's class. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में और हम कर रहे हैं वेणुगीत एंड वी आर डूइंग श्लोक नंबर 10th ऑफ वेणुगीत। वी स्टार्टेड विद दैट श्लोक नंबर 10th ऑफ वेणुगीत और हमने क्या कह रहा था, वृंदावन सखी भुवो। हमने ये करा था कि ललिता सखी ये वर्ड्स कर रही हैं और वो कह रही है इट्स नॉट ओनली द वेनु दैट इज वेरी ऑस्पिशियस, इट इज नॉट ओनली द वेनु जो जिनमें बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं उनका भाग्य उजागर हुआ है, परंतु ये जो वृंदावन की धरती है ये भी बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। इतनी ऑस्पिशियस है क्योंकि भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो इस धरती को मार्क करते हैं। और फिर भगवान के श्री चरणों में जो 19 चरण चिन्ह थे उन चिन्हों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 2 क्लासेस में, है ना। और वो क्या कह रहे हैं कि ये जो भगवान के चरण चिन्ह है, यही जो चिन्ह है ये क्या है, पूरे संसार का जितना भी धन है उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है, ट्रेजर ऑफ द लोटस फीट। और यदि किसी को भी भगवान के ये चरण चिन्ह मिल जाए, हाँ, यदि किसी को भी ये चरण चिन्ह का पाने का सौभाग्य मिल जाता है तो क्या है, और उसने सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा जो धन है इस संसार का पा लिया। तो ये लिखा हुआ है और लोटस फीट ऑफ। एंड कौन है ये कृष्णा, ये सन ऑफ देवकी है। तो यहाँ वाई दे आर सेइंग देवकी, वाई दे आर सेइंग देवकी, अभी तक के जितने भी श्लोक्स थे, सी 1 to 9 हमने करा, तो गोपीज जो है दे आर कवरिंग देयर भाव बाय नेमिंग द 2 ब्रदर्स, कृष्ण एंड बलराम, कृष्ण एंड बलराम, कृष्ण एंड बलराम। और जहां कई बार खुल के जैसे दामोदर आया भी तो एक ने उसको कोनी मार दी और कहा नहीं नहीं नहीं, दामोदर का नाम नहीं लेना, हमें क्या करना है, हमें ठाकुर जी कृष्ण का नाम लेना है, हमें कृष्ण के तरफ जाना है, तो डोंट टेक द नेम ऑफ दामोदर, है ना। तो वो भाव को छुपा लिया। सो अगेन हेयर दे आर सेइंग द सन्स ऑफ देवकी बिकॉज दे इट कैन मीन बलराम, बलराम ऑल्सो बिकॉज ही इज मतलब दो ही इज द सन ऑफ रोहिणी, बट स्टिल उनका कि दिस they can link that to Mathura also. Secondly, Devaki is also another name for Yashoda Maiya. देवकी जो एक अलग दूसरा नाम है, लाइक वी कैन हैव मल्टीपल नेम्स, लाइक आई एम डॉक्टर सोनल और साथ के साथ आई एम सुरेश्वरी भगवती देवीदासी ऑल्सो। सो सेम वे जो है यशोदा मैया का भी नाम जो है कोलोकियल लैंग्वेज में जो उनकी सखियों ने रखा हुआ था तो देवकी है। सो एंड देन उन्होंने ऐसे किए। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन हैज नाउ बिकम इवन स्वीटर बिकॉज इट इज द प्लेस ऑफ कृष्णा's pastime. Therefore let us go there to see the place. There is no fault in doing that. सो एक गोपी ने अपने माइंड को कहा चलो चलो वृंदावन जाके देखते हैं, और वो चरण चिन्ह तो हर जगह भगवान के वृंदावन में है, हर जगह भगवान वृंदावन में प्रेजेंट है। ठीक है, वृंदावन इज स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ द अर्थ, स्पेशली being better than Swarga because the earth is marked with the symbols of the flag and the thunderbolt from the lotus feet of Devaki Nandan। मतलब ये स्वर्ग से भी ज्यादा पावन भूमि हो चुका है वृंदावन, क्योंकि यहाँ पे भगवान के श्री चरण है ना, हर जगह भगवान गोकुल में है, या भगवान गाय चराने जा रहे हैं, भगवान अपने घर में है, स्ट्रीट्स में है, गोवर्धन, राधा कुंड, एनी ऑफ द 12 फॉरेस्ट, एवरीवन एवरी डे भगवान के वहां पे श्री चरण है। सो वृंदावन इज वेरी स्पेशियस, ठीक है। एंड इट इज द सन ऑफ देवकी, है ना। और दो द नेम देवकी ऑल्सो रेफर्स टू मदर यशोदा,
एज स्टेटेड इन भद्र विष्णु पुराण, बृहद विष्णु पुराण, कि the wife of Nand Maharaj has two names, Yashoda and Devaki. Therefore, it was natural that she became the friends with Vasudev wife Devaki. Thus, Devaki, the son of Devaki, in this verse refers to Yashoda Nandan. Krishna is the son of यशोदा माता. सो यहाँ पे बताया गया है कि यशोदा मैया के भी जो नाम है ना, उनको भी देवकी कहा जाता है, उनकी फ्रेंड्स उनको कहती हैं. तो क्योंकि अब दो नेम के लोग थे तो वो बहुत इजीली आपस में जेल कर सकते हैं. तो ये जो दो नेम के लोग थे, नंद महाराज की वाइफ और वसुदेव महाराज की वाइफ, तो बेसिकली वो फ्रेंड्स इसलिए बनी बिकॉज दे ऑल्सो शेयर द कॉमन नेम. बट कृष्णा इज द सन ऑफ देवकी, दैट मीन्स कृष्णा इज द सन ऑफ देवकी. यशोदा नंदन, यशोदा नंदन इसलिए क्योंकि यशोदा मैया का एक और नाम देवकी भी है. Gopi said it is not possible to find the symbol of Krishna's feet decorating the abode of Vaikuntha, nor it is possible for such a beautiful cow pasturing area there in Vrindavan. है ना, क्या है कि अब गोपीज कहती हैं कि अरे ये सौभाग्य तो वैकुंठ वासियों को भी नहीं मिलता. है ना, तो यहाँ पे वो डिस्टिंग्विश करें कि देवकी के सन कौन है, विष्णु है, और यशोदा के सन कौन है, कृष्ण है. तो यहाँ पे अगेन ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि यदि वसुदेव की वाइफ देवकी का पुत्र होता कृष्ण, तो वो चप्पल पहन के चलता, क्योंकि वैकुंठ में सी जिसको जैसी आदत होती है वो वैसे ही रहता है. अभी आप घर में नंगे पैर चलते हो तो आपको लगता है कि सारा टाइम ही नंगे पैर चल लूं, बाहर भी नंगे पैर चल लूं. लेकिन आप घर में तक जूते पहन के चलते हो तो फिर आप बाहर भी बिना नंगे पैर नहीं जा सकते. जैसे गांव मैंने देखा है, गोवर्धन परिक्रमा करने लोग जाते हैं. सो जो गांव के लोग होते हैं वो बड़े आराम से नंगे पैर से गोवर्धन परिक्रमा कर लेते हैं. लेकिन आपका मेरे को पता नहीं, मैं वो चीज नहीं कर पाती, आई नीड. एक बार मैंने वृंदावन की परिक्रमा करी थी नंगे पैर, तो मेरे पैर सूज गए थे. मतलब एवरी स्टेप, जो जब टेपरिंग परिक्रमा हो रही थी तो एवरी स्टेप वाज बीइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक. एंड प्रभुपाद ऑल्सो सेज कि आप चप्पल पहन के कर लो, लेकिन अगर आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ जूते में ही रह रही है, हाय कब खत्म होएगी, हाय कब जूते पहनेंगे, हाय, तो आप इससे अच्छा हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि हम भगवान की लीला स्थली की परिक्रमा कर रहे हैं, हम भगवान के स्थान की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कॉन्शियसनेस होना चाहिए रादर देन कि हमारे फिजिकल डिस्कम्फर्ट पे रहना चाहिए. इसीलिए प्रभुपाद, इसलिए आप देखेंगे राधानाथ महाराज ने भी पूरा वृंदावन का रेप्लिका जो है गोवर्धन इको विलेज की फॉर्म में बनाया, बिकॉज फ्यू ऑफ द वेस्टर्नर्स वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट. तो इट इज द मर्सी ऑफ राधानाथ महाराज कि ही मैनिफेस्टेड वृंदावन एट गोवर्धन इको विलेज एट इन महाराष्ट्र. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं सखीज कि ये तो देखिए यहाँ पे भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि देवकी के पुत्र है विष्णु, और विष्णु तो वैकुंठ में भी तक जूते पहन के रखते हैं, है ना, ही गोज विथ हिज स्लीपर्स. तो फिर अगर वो यहाँ वृंदावन में होते तो वो यहाँ पे भी वो जूते पहन के रखते. लेकिन कृष्ण तो गोलोक वृंदावन से आए हैं जहाँ पे अगेन ही इज नॉट वेयरिंग एनी शूज. तो इसीलिए जो वो भौम वृंदावन, जो प्रकट वृंदावन में लीला कर रहे हैं, तो इसलिए भी जूते नहीं पहनते. तो यहाँ जो देवकी नंदन बोला गया है तो एक्चुअली इट इज कृष्णा, यशोदा नंदन कृष्णा. ठीक है. और क्या होता है भगवान को, अच्छा अभी क्या हुआ, सॉरी मैंने जो एक वो बोला था कि देवकी द सन ऑफ देवकी, अभी क्या हुआ, गोपीस के मुंह से निकल गया देवकी नंदन. अभी बलराम तो देवकी के पुत्र नहीं है, तो थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए उन्होंने बोल दिया, बट देन उन्होंने कहा अरे देवकी नंदन बोल दिया, अभी तो ये क्लियर कट हो गया, है ना, ये क्लियर कट हो गया कि कृष्ण की बात कर रहे हैं. और अभी क्या होगा अगर हम ऐसी बात बोलेंगे, तो हमारी जो सास है, हमारी नंद है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये बात सुन लेंगे, तो हम लोगों के लिए क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है. वी आर लुकिंग इनटू अ नेक डीप प्रॉब्लम. तो उन्होंने फटाफट नेक्स्ट लाइन में इसको कवर कर दिया कि जो पीकॉक्स हैं, जो वन के मोर हैं, वो गोविंद को देखते हैं, गोविंद की फ्लूट सुनते हैं, जैसे गोविंद वेणु बजाते हैं, तो
वो मदमस्त हो जाते हैं। अभी क्या बोला गोविंद, अभी जब ये वेणुगीत बोला गया था तब तक गोवर्धन लीला हुई नहीं थी। हम्म? है ना, गोवर्ध तो इसीलिए भगवान का नाम गोविंद अभी तक पड़ा नहीं था। तो गो मीन्स काओ, एंड जो काउस की रक्षा करे, जो काउस की ध्यान रखे, तो दैट इज कॉल्ड गोविंद। सो इन फैक्ट द gopis were trying to say the govinds, the cowherd boys. It could be Krishna also, it could be Balram also, and both have flute, both have, and all the cowherd boys have some, किसी के हाथ में बिगुल होता है। जैसे बलराम जी, आप कृष्ण बलराम टेम्पल में जाओगे तो आप देखोगे बिगुल भी भगवान की धोती के साथ बाइंड होता है। तो बिगुल होता है, फ्लूट होता है ना, ट्रम्पेट होता है। तो मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये कावर्ड बॉयज लेके जाते हैं, एंड सिंस दे आर टेकिंग केयर ऑफ द काउ, तो दे आर कॉल्ड गोविंद, बिकॉज गो मीन्स काउज एंड विंद मीन्स द वन हु टेक देम फॉर पास्चरिंग ग्राउंड्स पे लेके जाते हैं। तो क्योंकि भगवान ने गोवर्धन उठाया था, तो उनका नाम तब गोविंद स्थापित हो गया था, कि उन्होंने ये जो वृंदावन है, जो काउस की रक्षा करने के लिए गोवर्धन उठाया था, वो गोविंद। परंतु अभी तक क्या है, गोवर्धन लीला हुई नहीं है। ये वेणु गीत जो है उससे पहले है। तो गोपीस कैसे कवर कर रही हैं अभी? यशोदा देवकी नंदन बोल दिया, है ना। अभी यशोदा नंदन भी डायरेक्टली नहीं बोला, यशोदा बोल देते तो बहुत क्लियर कट हो जाता। तो वर्ड में देवकी नंदन बोल दिया कि क्या पता शायद हमारी मदर को ना पता हो, या सासों को ना पता हो कि यशोदा का नाम भी देवकी है। बट देन अदर गोपी ने आंखें दिखाई, अरे नहीं, सबको पता है गांव में कि यशोदा का नाम भी देवकी है। इट इज टू ऑब्वियस, टू ऑब्वियस, कवर कर, कवर कर इसको, ये हमारा सीक्रेट है, हम इसको ओपन नहीं होने दे सकते। तो फिर अगली लाइन में उन्होंने गोविंद शब्द का इस्तेमाल किया। गोविंद का मतलब होता है जो प्लेजर देता है गाय को। गोविंद जो है अभी, और वो इंडिकेट क्या करे, कृष्ण। ठीक है। नाउ गो कैन मीन मल्टीपल थिंग्स। गो गो कैन मीन सेंसेस ऑल्सो, गो मीन काउ ऑल्सो, गो मीन्स ऑल्सो मदर अर्थ ऑल्सो। So go can have different meanings. So Krishna give pleasure to Mother Earth by killing all the demons. And now Krishna give pleasure to Mother Earth by walking barefoot on the Mother Earth, अपने चरण चिन्ह का छाप छोड़ रहे हैं। देन टू काउस, काउस के साथ तो भगवान का बहुत ही ज्यादा इंटीमेट लिंक है। बहुत जब तक भगवान आते नहीं थे गौशाला में, तब तक काउस मिल्किंग के लिए तैयार ही नहीं होती थी। या अगर जो दूसरे काउ बॉयज आके काउ को मिल्क भी करते थे, तो वो बहुत कम दूध देती थी। लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखती थी, तो उनके इतना वो प्लेजर, इतना वो एक्सटेसी फील करती थी, कि वो डबल ट्रिपल मिल्क देना शुरू कर देती थी। तो इट बिकेम वेरी मैंडेटरी कि भगवान जब तक गौशाला नहीं जाते तब तक मिल्किंग पॉसिबल ही नहीं था। सो नाउ व्हाट हैपन कि अभी ये क्या हो रहे हैं कि ये जो गोविंद है जो सबको प्लेजर दे रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स टू आर सेंसेस, है ना, गो इज ऑल्सो मीनिंग आर सेंसेस। तो कृष्णा जो है हमारी सेंसेस को भी अटमोस्ट प्लेजर देते हैं, है ना। कृष्णा कैन अट्रैक्ट आवर सेंसेस ऑल्सो। सो अभी क्या कर रहे हैं ये जो गोविंद है, अभी इस नाम से उन्होंने ढक दिया अपना भाव, एंड पूरा कावहड कम्युनिटी को कर दिया, कृष्ण बलराम को इंडिकेट कर दिया। और अब क्या बता रही हैं कि कृष्ण को देख के ना मोर नृत्य करते हैं ना। वाई मोर नृत्य करते हैं? सो इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। रीजन वन क्या है कि जब भी बादल आते हैं, तो मोर जो होते हैं वो बादलों को देख के नृत्य करते हैं। उनको लगता है बरसेंगे, नाउ वी कैन जस्ट स्प्रेड आवर विंग्स, है ना। सो मोर को बहुत अच्छा लगता है। अभी कृष्णा का कलर कैसा है? कृष्णा का कलर कैसा है? नवधर अंबुज के तरह ही है। जो नवधर जो नया नया अभी बादल बनता है, जिसमें बारिश का बादल बनता है, वैसा ही कलर है। सो नाउ व्हेन मोर सीज हिम, कि वाओ कृष्णा जो आए हैं, है ना, वो
बिल्कुल बादल, मोर को क्या लगता है कि देखो अरे नया नया बादल आया है, और वो बादल देखो कितना मर्सीफुल है कि ऊपर से उतर के हमारे बीच आया, हमारे बिल्कुल आंखों के सामने आया, मुखामुखी आया, तो मोर स्टार्ट्स टू डांस इन एक्सटेसी। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि व्हाट हैपेंस, कि जो बादल होते हैं जो भगवान को देखते हैं, भगवान जो है उनकी फॉर्म में आए हैं, तो बादल गोज इनटू एक्सटेसी। You know, Bhagwan could have come in any color. He could have come as a color of, like a green color, bluish green color जो है भगवान का एज राम अवतार। जैसे जो पीकॉक का नेक का कलर होता है ना ब्लूइश ग्रीन, वैसा राम जी का कलर था। सो ही कुड, क्लाउड सेज कि ही कुड हैव कम इन एनी कलर ना, भगवान वाइट भी आ सकते थे, भगवान गोल्डन कलर में भी आ सकते थे, हरे भी, श्वेत भी, तो जैसे है उनका कलर्स। तो ही हैज कम पर्टिकुलरली चोजन आर कलर। तो बादल, भगवान जैसे ही वृंदावन जाते हैं तो बादल ऊपर छाया करने के लिए और बिल्कुल वैसे कलर के हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी मोर कृष्ण को देख के नहीं नाच रहे, कृष्ण के द्वारा जो एक्सटेसी में आए हुए बादल हैं उनको देख के नाचने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान एंटर करे हैं तो मोर नाचने लग गए। गेटिंग माई पॉइंट? टू रीजन समझ में आए। पहला कि बादल, जो मोर होते हैं वो बादलों को देख के नाचते हैं। अभी कृष्ण का कलर बादल जैसा है, तो मोर सोचते हैं ओ ये कितना मर्सीफुल बादल है, ये हमारे समक्ष आ गया है, ये अपनी कृपा हमें मुखामुखी देने आया है, तो लेट अस डांस। और दूसरा क्या होता है, भगवान जब वृंदावन एंटर करते हैं तो बादल उनको देख के एक्सटेसी में चले जाते हैं, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू बिकम, उनके कलर में हो जाते हैं, एंड देन उन बादलों को देख के जो मोर है वो नाचते हैं। एंड सिंस इट इज कॉल्ड गोविंद, है ना, गोविंद मतलब द वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस। तो मोर की भी सेंसेस को जो है कृष्णा प्लेजर देते हैं बाय प्लेइंग फ्लूट। तो उस वजह से भी मोर नाचते हैं। सो लेट्स रीड। Thus, Krishna plays his flute, and they surround him in circle and dance madly in the time with the rhythm of his melody. And while standing in the midst of their dancing, Krishna also sings and dances. Then those peacock who are fully satisfied with his flute recital, out of gratitude, offer for his pleasure their own divine feathers. In unusual manner of the musician, Krishna gladly accepts their offering and places the peacock feather upon his turban. Gentle animals such as deer and doves greatly relish Krishna's transcendental performance, and to get a good view, they flock to the peaks of the hill, and then they watch the breathtaking program and they become stunned in ecstasy. अभी क्या हुआ, मोर जो है ना, प्रॉपर भगवान का एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा है, और जो मोर है वो सराउंड कर लेते हैं भगवान को, एंड देन दे आर वेरी हैप्पी। एंड देन दे आर वेरी हैप्पी कि अभी कोई भी म्यूजिशियन आए, जैसे अकबर महाराज के कोर्ट में होता था, उनके जो नौ रत्न थे उसमें से तानसेन था, वन वॉज अ म्यूजिशियन। एंड समटाइम्स जब वो इतना अच्छा गाते थे तो अकबर महाराज क्या कहते थे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया। एंड ही यूज्ड टू गिव अवे हिज, यू नो यूज्ड टू गिव अवे हिज गार्लैंड, मोतियों की माला या कुछ भी ऐसा पहना होता है। तो अभी क्या है कि ये पीकॉक्स भी आए और दे आर डांसिंग अराउंड कृष्णा, और कृष्णा अपना फ्लूट प्ले कर रहे हैं, और ये पीकॉक्स जो है एक्सटेसी में चले गए हैं। अभी उनके पास देने के लिए क्या है, दे आर ऑल्सो गिविंग। तो उनके पास देने के लिए क्या है, उनके फेदर्स है, पीकॉक फेदर्स हैं। तो वो अपने ब्यूटीफुल फेदर्स जो है कृष्णा को देते हैं। वाह वाह भाई, बहुत मजा आ गया, इतना अच्छा लगा कि हम कह नहीं सकते। और वो एज अ ग्रैटिट्यूड वो फेदर्स देते हैं, और कृष्णा देखो वो क्या करते हैं, उनका जो भी हम्बल ऑफरिंग है कृष्णा उसमें ना नुकुर ना करते हुए वो फेदर्स को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं कि देखो हम दे रहे हैं। बिकॉज पीकॉक्स ने क्या किया है, कंप्लीट सरेंडर के भाव से दिए। तो ये हमें क्या मिलता है कि देखिए, यू डोंट नीड टू बी अ टाटा बिरला एंड अंबानी टू वर्शिप कृष्णा, है ना। यू डोंट नीड टू बी लाइक कि बहुत वेद वक्ता पंडित, कि आप जो है भगवत गीता के सारे शास्त्र श्लोक फ्रॉम श्लोक नंबर 1 to 700
सीधा और उल्टा रिसाइट कर रहे हैं, है ना। यू डोंट हैव टू बी लाइक यू नो वेरी ब्यूटिफुल, नॉट वेरी रिच, नॉट वेरी वाइज, है ना, कुछ भी, बट आपका जो मूड होना चाहिए, दैट शुड बी दैट थिंग ना। इट शुड बी द मूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट शुड बी द मूड ऑफ सरेंडर, है ना। तो भगवान आप कुछ भी तब ऑफर करेंगे तो कृष्ण जो है विल एक्सेप्ट इट, द एक्शन इज एप्रिशिएबल, है ना। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि हमें लगता है हम अपना 100% भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति को लगता है कि देखो, मेरा पूरा टाइम जो है इस सारी चीजों में लगा रहता है, एवरीथिंग आई एम डूइंग ना, तो मेरा जो पूरा टाइम है उन सारी चीजों में लगा रहता है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है देने के लिए, उसी में मैं अपनी पूजा चैंटिंग वैंटिंग कर लूं। ठीक है, अभी उसके पास जो वो एक्स्ट्रा 1 घंटा था जो वो अपने फन लयर प्लेजर में वेस्ट करता था, वो उसने भगवान को दिया। सो दैट वाज द बेस्ट ही कुड डू। और क्या होता है, कईयों के पास ज्यादा घंटे होते हैं तो वो कर सकते हैं, कई लोग मंदिर रोज जाके भगवान के लिए गार्लेंड बना सकते हैं, फ्लावर्स चुन सकते हैं, भगवान के लिए प्रसादम भगवान बना सकते हैं, तो वो करते हैं। कई लोग होते हैं जो घर में रहते हैं और घर में रह के ही जो ठाकुर सेवा कर सकते हैं, अपने विग्रह की माला कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी खूबी है, हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी काबिलियत है, और उस काबिलियत के हिसाब से वो भगवान को सर्व करता है, और उसको उस समय लगता है कि मैं भगवान को कंप्लीट दे रहा हूँ। सो दैट इज, अभी पीकॉक्स के पास क्या था, बेस्ट क्या था, कि कुछ भी नहीं था, तो पीकॉक्स ने वो फेदर ही दे दिया। सो कृष्णा विल एक्सेप्ट एनी एंड एवरी ऑफ योर ऑफरिंग, बट इट शुड बी आउट ऑफ लव, इट शुड नॉट बी आउट ऑफ डर, हो हम नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, इट शुड बी आउट ऑफ लव। ठीक है। अभी क्या होता है कि लाइक वाई वृंदावन इज मोर ऑफ अ परकिया भाव, बिकॉज परकिया भाव में ही ना लव जो होता है वो आपको दिखता है। सो परकिया भाव, यू अंडरस्टैंड ना, एक पीछे क्लास लिया था हमने परकिया एंड स्वकिया भाव का। परकिया भाव इज मोर और लाइक लेस लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नया नया प्यार होता है, एंड अभी और स्वकिया भाव इज लाइक जब शादी कर लेते हैं, वाइफ वाइफ वाला। सो परकिया भाव में क्या होता है, वाई वृंदावन हमारा जो माधुर्य रस परकिया भाव प्रधान क्यों है, क्योंकि उसमें जो लव होता है ना, वो दिखता है। अभी तो आजकल के टाइम में तो वो चीज नहीं देखने को मिलती, बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल दैट थिंग, कि विमेन को लगता है हमें ये मिलना चाहिए, और बॉयज को लगता है हमें ऐसी लड़की मिलनी चाहिए टोटली डॉल्ड अप, जो हम अपने यू नो पियर्स में दिखाएं तो हमारी वाहवाही होए, शुड बी और लाइक अ ट्रॉफी गर्लफ्रेंड, है ना, ऑलवेज डॉल्ड अप, बाल ऐसे हवा में उड़ते हुए, आई लैशेज एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। और लड़कियों को लगता है, सो इफ आई एम सो डॉल्ड अप, तो मेरे को भी लड़का ऐसा मिले ना जो मेरे को बीएमडब्ल्यू में घुमाए, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, ताकि मैं भी फोटोएं खींच के जो है फेसबुक पे डालूं, इंस्टाग्राम पे डालूं। सो आई ऑल्सो शो कि मेरा जो बड़ी है। सो अभी तो वो सारा डील वील हो गया, लेकिन अब देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, नॉट इवन गोइंग वेरी फार ऑफ, भगत सिंह का जो जिसके साथ आई टोल्ड यू, भगत सिंह के जिसके साथ अभी जस्ट रिश्ते का बात चला था, और प्रोबेबली सगाई हो गया था, दैट विमेन, उन्होंने आगे अब शादी नहीं करी, दो दे वर नॉट वेरी लीगली मैरिड, है ना। बिफोर दैट ओनली भगत सिंह वॉज हैंग टू डेथ, सो द वुमन outlived him for so many years, like he died, Bhagat Singh died at the very tender age of 23. Hmm? And that woman died in her late 90s, like 92, not in the late 90s, she died in the 90s, or probably 86, or at the age of 92. I just don't remember. But that woman lived throughout her life, in remembrance of him. सो उसमें क्या होता है, परखिया भाव में ना एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, कि इफ आई हैव डन दिस फॉर यू, और ये स्वाकीय भाव इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल नॉट फुल सर्विस एटीट्यूड, नो नो नो। स्वाकीय भाव इज मोर और लेस एक्सपेक्टेशन, है ना। सो अब अभी जैसे आई एम अ वाइफ टू माई हस्बैंड, तो आई विल से कि नहीं, आपको सब्जी भरनी है, आपको लेके आना है ना, यू हैव टू डू इट, आपको ये काम करना ही है, यू हैव टू लुक फॉर माई प्रोविजन,
कि घर में खाना है, घर में कोई ट्यूबलाइट खराब है या पंखा खराब है या कुछ भी ऐसा खराब है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ड्राइवर को पेमेंट देना है, कार्स का अगर डेंट लग गया है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एवरी वेंडर कि ये कर दो वो कर दो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्वकीय भाव में क्या होता है, चीजें डिवाइड हो जाती हैं, और जब वो चीजें एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती, देन देर इज अ फाइट। परकीय भाव इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस। परकीय भाव इज मोर लाइक गिविंग गिविंग गिविंग, है ना। इवन दो अभी वो जो 1999 का वो मूवी आया था कारगिल वॉर पे विक्रम बत्रा के ऊपर, सो इन दैट मूवी ऑल्सो वी सॉ कि विक्रम बत्रा जो है ही वॉज अ शहीद इन दैट 1999 कारगिल वॉर। बट उनके उनकी उनका जो फियोन्सी थी, शी लिव्ड विदाउट मैरिंग एनीवन। एंड इवन व्हेन द मूवी केम अप ना, अभी जो आई थी ये जो भी वो हीरो था, आई एम जस्ट स्किपिंग हिज नेम। तो जो वो मूवी आई थी, उसके उसके बावजूद शी डिडंट वेंट इनटू द लाइमलाइट। उस लेडी का नाम डिम्पल था। शी डिडंट वेंट इनटू लाइमलाइट, द होल फैमिली वाज देयर। विक्रम बत्रा के मदर, फादर, द ब्रदर्स, उनका फैमिली, ऑल वर देयर सीइंग दैट मूवी एंड दे वर क्लिक्ड विद द सिद्धार्थ कपूर, सिद्धार्थ आई डोंट नो मतलब उसका सरनेम क्या है, मैं भूल गई। सिद्धार्थ मल्होत्रा, यस, है ना। तो उस सब एवरीवन दे क्लिक्ड विद देम, कायरा अडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, बट दैट लेडी डिडंट टुक द लाइमलाइट ना। शी वाज लिविंग इन seclusion, remembering her lover, and she is planning to live her own life. So this is more or life love, है ना, the surrender, the giving attitude, and not expecting things in return. So Vrindavan is more or less like a परकिया भाव। परकिया भाव इसलिए होता है क्योंकि देखिए, एवरीथिंग श्रीमती राधा रानी डज इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, है ना। अगर वो मान में भी जा रही है तो वो कृष्ण को प्लेजर देने के लिए, कि कृष्ण को वो रस चखना है जिसमें वो अपनी हीरोइन को मना रहे हैं, है ना। अभी सब ऐसा चलता रहे तो दैट विल बिकम लाइक अ चंद्रावली कैंप। चंद्रावली इज इन अ वेरी सरेंडर्ड मूड, but that is called dakshin bhav. I told you about that. And Radharani and her group is more into a Krishna is mine mood, because Krishna likes that, है ना। And then that is called Vam Bhav, है ना, वाम भाव, एंगर ऑल्सो, लव ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम देर इज नो वेरी मच एक्सपेक्टेशन श्रीमती राधा रानी हैव फॉर कृष्णा, है ना। जब भगवान चले भी जाते हैं, मथुरा भी चले जाते हैं, तो राधा रानी इज इन सो मच ऑफ पेन दैट शी इज टेलिंग ललिता, अरे बता दो ना कौन सी सखी के अंडर भगवान चले गए हैं, कौन सी सखी के कुंज में है, मैं उस सखी के वहां जाके नौकरानी का काम कर लूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आई वोंट से अ सिंगल वर्ड। पर मेरे को ठाकुर जी का अगर वही प्लेजर है, इफ ही इज फाइंडिंग ऑल द प्लेजर्स अंडर दैट सखी, इट इज वेरी गुड, it is really a good thing. I will not say a word. I will just work as a maid servant over there. सो दैट इज स्वकीय भाव में देर इज लाइक कि करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। एंड स्वकीय भाव में क्या होता है, वंस किड्स हैपन तो लव टुवर्ड्स द हस्बैंड गेट्स डिवाइडेड। So a new mother won't be serving her husband in that same mood कि full time दे रही हो, no, she would be now more concerned about the love for her kids, कि हाँ मेरे बच्चों को भी पूरा ध्यान मिले, सारी चीजें मिले। सो इवन स्वकीय भाव जो है, आप द्वारका में देखेंगे, द्वारका की महिषी जो रानी है उनके साथ है भगवान का। एंड विद एवरी रानी भगवान हैव 10 सन्स, 10 लड़के हैं और एक लड़की है, 10 सन्स एंड 1 डॉटर। सो नाउ ऑल द रानीज का जो डिवाइडेड इंटेंशन क्या है, अपने बच्चों में भी है, एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज में भी है, मेड सर्वेंट्स में भी है, देन उनको अपना सजना सजना, बाहर अपनी सखियों के साथ घूमना एंड एवरीथिंग। एंड यस, कृष्णा बिकम्स द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बट फॉर श्रीमती राधा रानी एंड द माधुरी एंड द परकिया रस, कृष्णा इज द ओनली लाइफ दे हैव। कृष्णा इज नॉट द पार्ट ऑफ द लाइफ, कृष्णा इज द ओनली लाइफ। सो दैट इज परखिया भाव। परखिया भाव इज गिविंग। सो वृंदावन में आप जितने भी रस देखेंगे, दैट इज मोर से कृष्णा सेंट्रिक, एंड कृष्णा बिकम्स देयर लाइफ। कृष्णा
बिकम्स देयर लाइफ, तो कृष्णा को सब देते हैं। अभी क्या होता है, वृंदावन से बाहर कृष्णा से सब लेते हैं। वृंदावन में कृष्णा को सब दिया जाता है। तो वृंदावन में कृष्ण से जाके ये नहीं कहते ओ कृष्णा प्लीज सेव अस, यू आर गॉड। नो, वृंदावन का मूड है, ओ कृष्णा हाउ कैन आई सेव यू फ्रॉम कंसा। हाउ कैन आई सेव यू फ्रॉम दिस अगासुर, हाउ कैन आई सेव यू फ्रॉम तृणावर। मतलब वृंदावन का भाव ये है कि कृष्ण को कैसे सी, नंद बाबा वॉज लिविंग इन गोकुल, एंड वहां पर कंस ने इतने राक्षस भेजने शुरू कर दिए, तो उन्होंने कहा नहीं वास्तु खराब है इस जगह का, लेट्स मूव। एंड पूरा का पूरा गांव मूव हो गया। लीव असाइड नंद बाबा ओनली लिविंग हिज प्लेस। अभी आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़े तो कितना मुश्किल है। थिंक ऑफ पीपल जो किराए के घर में रहते हैं एंड 2 साल के बाद जब उनका टर्म हो जाता है, पूरा घर उठा के शिफ्ट करना कितना मुश्किल है ना। तो अभी क्या हुआ था, एवरीथिंग वॉज गोइंग कृष्णा सेंट्रिक, एंड एवरीवन जो थे उन्होंने सब ताम झाम बंद किया एंड कृष्णा के साथ वो चले गए। गेटिंग माई पॉइंट। कृष्णा के साथ वो चले गए, कहाँ कि हम जाएंगे भगवान को जहां जाएंगे, गिविंग टू कृष्णा। सो हेयर पीकॉक्स ऑल्सो दे आर गिविंग देयर बेस्ट थिंग। हम क्या करते हैं, हमको लगता है हम 100% कृष्णा को दे रहे हैं, बट हम बेस्ट चीज हमेशा अपने लिए रखते हैं। बेस्ट टाइम ऑफ द डे हम अपना सोने में गवाते हैं, क्योंकि उस समय नींद अच्छी आ रही होती है। बेस्ट खाना हमको अगर खाना होता है तो हम सोचते हैं यही बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। ठाकुर जी बिकम्स आर फूड, कन्वर्टिंग टू प्रसादम मशीन। कि हमें कोई, जैसे 9.23 में भगवान ने लिखा है जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। तो इसीलिए कि हम पाप ना खाएं, हमारा डाउनफॉल ना आए, तो इसलिए ठाकुर जी बिकम्स इट मशीन बन जाते हैं जो प्रसादम कन्वर्ट करने के लिए हो जाते हैं। सो बेस्ट थिंग हम हमेशा अपने लिए रखते हैं। और कृष्णा के लिए जस्ट हाँ हम भक्त हैं हमें ये करना चाहिए वो देते हैं। बेस्ट ऑफ द ड्रेसेस वी आर वेयरिंग, है ना। और ठाकुर जी का अरे बजट हिल गया तो इस बार जन्माष्टमी पे नई ड्रेस नहीं हो पाएगी, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, मल्टीपल एक्सक्यूजेस। बट वृंदावन का भाव क्या है कि ठाकुर को देना है, अपने लिए कुछ नहीं रखना। वृंदावन से बाहर देन देर इज ऑलवेज कृष्णा व्हाट आर यू डूइंग फॉर अस। मथुरा में जरासंध ने अटैक किया, कृष्णा सेव अस। जरासंध ने कहा तुम मथुरा में सब हम, आर्मी वॉज नॉट सो प्रिपेयर्ड। कंस अभी मरा था, जो कंस की जो आर्मी थी कुछ तो मर ही गए ना कंस के साथ ही, दो हु वर लॉयल टू कंस। तो आर्मी वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, और वहां पे जरासंध ने अटैक बोल दिया, और कृष्णा एंड द होल आर्मी वॉज लाइक, जरासंध ने कहा या तो कृष्णा दे दो या मेरे से फाइट करो। एंड द मथुरा वासीज वर लुकिंग एट कृष्णा इन द लॉन्गिंग की अरे भगवान डिसीजन लो लो। एंड देन कृष्णा वेंट फाइटिंग कि ठीक है आप लोग रहो, मैं करता हूँ। इवन इन द्वारका, द्वारका वासीज ऑल्सो लुक एट कृष्णा की प्लीज प्रोटेक्ट अस, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। सो दैट इज द मूड ऑफ टेकिंग फ्रॉम कृष्णा। प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2।